सो हाय गाइस। अब जब जेईई मेन के सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जेईई मेन के अलावा आप लोग डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म भर सकते हो। क्यों भरना चाहिए डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे जेईई मेन फिलअप कर रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर तुम थोड़े वीक भी हो या फिर वेस्ट बंगाल के आसपास वाले स्टेट से हो, तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन डब्ल्यूबीजेई रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट्स बहुत हाई एंड फीस बहुत लो है। इवन अगर मान के चलते हैं कि तुम जेईई मेन क्लियर वगैरह नहीं भी कर पाते हो और तुम्हें प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करना पड़ जाता है, तो यूपी या फिर बेंगलुरु या फिर दिल्ली जैसे शहरों में काफी महंगे पड़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और रहने वगैरह का खर्चा भी बहुत ज्यादा पड़ता है अगर तुम प्राइवेट से करना चाहो तो, एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। कोलकाता वगैरह के इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सस्ते हैं, बट मैं नहीं कह रहा तुम प्राइवेट लो, ऑफ कोर्स तुम गवर्नमेंट लो, आईटी जाओ, एनआईटी जाओ, बट फिर भी अगर बैकअप के लिए तुम्हें फिल करना है तो तुम डब्ल्यूबीजेई फिल कर सकते हो। अब चूंकि पता है, सही बात तो सबको पता है कि डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म जो है आ चुका है, और इसका एग्जाम जो है 30 अप्रैल को है, 30 ऑफ अप्रैल को है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 कल से स्टार्ट हो चुका है। तो 23 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और लगभग ये 20 जनवरी तक चलेगा। तो इसके फॉर्म को तुम सारे लोग फिलअप करो, जो भी जेईई मेन का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो जेईई मेन में नहीं भी अपीयर हो पा रहे हैं और उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, तो आप लोग इस डब्ल्यूबीजेई को दे सकते हो। आओ पहले डिस्कस करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टॉप कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को भरने में फायदा है या नुकसान है, अगर मैं भर भी रहा हूं इस फॉर्म को तो क्यों भर रहा हूं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीजेई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर वो इंडिया से है तो। इसका ये सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भर सकते हैं। ड्रॉबैक पहली ये है कि ये लोग 17 ईयर से कम वाले को एडमिशन ही नहीं देते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक तुम्हारा कम से कम 17 जो है, मतलब 17 साल पूरे हो चुके होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इसके बाद का है, 31 दिसंबर 2004 के बाद का है, तो तुम्हें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई एज की अपर लिमिट नहीं है, तो जो बच्चा बीएससी भी कर चुका है, अब उसका मन है बीटेक करने की, तो आगे कर लो, ये लोग करवा देते हैं और बहुत सस्ते में करवाते हैं। लेकिन मरीन इंजीनियरिंग का जो अपर एज लिमिट है दैट इज 25 ईयर। दूसरा ड्रॉबैक की मैं बात करता हूं, इसका और एक ड्रॉबैक है, चूंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है, ना, स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम है, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही अपना सेंटर बनाते हैं। ये लोग वेस्ट बंगाल में ही सेंटर बनाते हैं, बाकी जगहों पर सेंटर नहीं बनाते हैं। मतलब और किसी स्टेट में सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देना है तो यू हैव टू गो टू वेस्ट बंगाल। लेकिन एक चीज का ये लोग ध्यान रखते हैं कि जो अदर स्टेट वाले होते हैं, इनको अच्छे से, मतलब इनका कोलकाता वगैरह में ही सेंटर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी गांव में ले जाके सेंटर बना दिया कि बच्चे को पहुंचने में दिक्कत हो, ऐसा ही जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ के, अभी मैं चलो आगे उसको क्लियर करूंगा। उसके बाद चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर तुम ओबीसी या एससी एसटी हो तो 40% मार्क्स होने चाहिए। तो ओबीसी या एससी एसटी तो वही होगा जो वेस्ट बंगाल का होगा। बाकी तुम अगर अदर स्टेट से हो, तो तुम जनरल जैसे ट्रीट किए जाओगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमिसाइल के लिए। तो डोमिसाइल उसी को मिलता है जिसके पेरेंट्स का क्या हो, वेस्ट बंगाल से हो, या फिर जो लगातार पिछले 10 सालों से वेस्ट बंगाल में रह रहा हो, तो उसको डोमिसाइल का प्रिविलेज मिलेगा। अब वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होने का फायदा क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। डिस्कस ये है कि अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो तुम्हें पहली बार तो रिजर्वेशन मिलेगा। किन में? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट, देखो इसमें तीन तरीके के कॉलेजेस हैं। पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दूसरा यूनिवर्सिटी, और तीसरा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज।
अब देखो ये सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट का एडमिशन होता है, अदर स्टेट वालों का एडमिशन होता ही नहीं है। पहली बात ध्यान रख लो, जैसे कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें अदर स्टेट का एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का ही, सिर्फ और सिर्फ वहीं के बच्चों का एडमिशन होगा। दूसरी बात, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबका एडमिशन होता है, उसमें होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है, और बाकी अदर स्टेट वाले जनरल जैसे कंसीडर किए जाते हैं, उनके लिए डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में होम स्टेट का रिजर्वेशन है, बाकी अदर स्टेट वाले जनरल कैंडिडेट जैसे ट्रीट करेंगे, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, और ना ही प्राइवेट में एडमिशन के लिए तुम्हें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर एक दो कॉलेज को छोड़ दे तो, जैसे आलिया वगैरह, आलिया यूनिवर्सिटी वगैरह को छोड़ दे तो। ये था डोमिसाइल होने का फायदा। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो देखो यार, तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल तुम्हारे 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से अगर तुम मान के चलो 80 to 100 भी लेके आते हो तो भी जादवपुर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, है टॉप कॉलेज। और अगर तुम्हारा मान के चलते हैं 70 से लेके 75 या 80 के बीच में भी है तो तुम्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ के अदर स्टेट वालों के लिए जो अलग अलग सबके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एक तरीके से कह सकते हो कि क्या कह रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए 40 और 45 नहीं चाहिए, वो 60% की मांग करता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% की मांग करता है, और साथ ही साथ इंग्लिश में तुम्हारे 30% होने ही चाहिए, सिंपल बात। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी 60% का मांग करेगा, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए मांग करेगा, और 30% इंग्लिश में तुम्हारे होने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज के अपने अलग अलग है, बट मोस्टली कॉलेज जो है 45% पे मान जाते हैं, ठीक है। बट चलो देखते हैं, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि हमें क्यों फिल करना चाहिए, तो मैं तुम्हें रीजन बताता हूं फिल करने का। पहला, इसमें 75% का क्राइटेरिया नहीं मांग रहा है। दूसरा, इनकी फीस बहुत कम है, मतलब 3 के फीस जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी की है, ओनली 3 के, और एवरेज प्लेसमेंट जो है 12 LPA है। तो अगर इस लेवल का कॉलेज हो तो क्यों नहीं ज्वाइन करे भाई कोई। कोलकाता यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसकी 5 के फीस है, और एवरेज जो फीस एवरेज प्लेसमेंट है वो 9 LPA है। तो अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं ज्वाइन करे भाई कोई। तीसरा एक और कॉलेज है, दैट इज, मैं और बता देता हूं अदर स्टेट वालों के लिए, दैट इज मकाउट, मौलाना आजाद, और एक है कल्याणी यूनिवर्सिटी। कल्याणी यूनिवर्सिटी की फीस भी 15,000 है 1 साल का। तो यार इतने सस्ते फीस है, और आई थिंक 5 LPA मान के चलो इसका एवरेज पैकेज है। तो इसका 40,000 फीस है, इसका भी 5 LPA है। तो कॉलेज तो बड़े सस्ते हैं। प्राइवेट में भी बहुत सस्ते कॉलेज हैं। तो अगर तुम अपर एवरेज बच्चे हो तो भी भरो, बिलो एवरेज हो तो भी भरो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ड्रॉबैक जो भी इसके फायदे और नुकसान थे मैं सब बता चुका हूं। इसके बाद भी अगर WBJEE को लेके तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम है कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा, डिटेल डिस्कशन अपन लोग कर लेंगे। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।